महाराष्ट्र की लाड़की बहनों को तगड़ा झटका लगा है। अब सरकार अपने दिए हुए पैसे वापस ले रही है। आखिर क्या है ये माजरा? मौजूदा समय में जब अलग अलग राज्य सरकारें महिलाओं की आर्थिक हालत सुधारने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं, महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं को हर महीने आर्थिक सहायता देना है, ताकि वो रोजमर्रा की जरूरतें सहज तरीके से पूरी कर सके। लेकिन हाल ही में सामने आए एक बड़े खुलासे ने राज्य सरकार को कड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। पता चला कि योजना का लाभ कई ऐसे लोग भी ले रहे थे जो इसके बिल्कुल भी पात्र नहीं थे। इन्हें न सिर्फ योजना के नियमों का ज्ञान था, बल्कि कई मामलों में उन्होंने जानबूझकर गलत जानकारी देकर लाभ प्राप्त किया। इसी कारण सरकार अब उन अपात्र लाभार्थियों पर एक एक करके कार्रवाई शुरू कर रही है और उनसे गलत तरीके से मिली रकम वापस लेने का फैसला किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लाड़की बहन योजना के तहत लगभग 35 करोड़ रुपए उन लोगों को मिले जिन्हें ये फायदा नहीं मिलना चाहिए था। विधान परिषद में रखी गई रिपोर्ट के मुताबिक 14.5 करोड़ रुपए ऐसे लाभार्थियों को दिए गए जिनमें 1526 सरकारी कर्मचारी शामिल थे। ये चौंकाने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए पात्रता मानक स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं और ऐसे लोगों का इस स्कीम के लिए आवेदन करना ही नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा अधिकारियों ने 14,298 पुरुषों की भी पहचान की है जिन्होंने ये योजना सिर्फ महिलाओं के लिए होने के बावजूद लाभ ले लिया। इस वजह से राज्य सरकार ने सभी पुरुषों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है और महाराष्ट्र सिविल सेवा नियमों के तहत उनसे राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। साल की शुरुआत में आईटी विभाग ने बड़े पैमाने पर जांच चलाई, जिसमें 26.3 लाख खातों को संदिग्ध और अपात्र घोषित किया गया। इनमें वो परिवार शामिल थे जिनके एक से ज्यादा सदस्य योजना का लाभ ले रहे थे, जबकि नियमों के अनुसार एक परिवार में सिर्फ एक पात्र लाभार्थी को ही ये सहायता दी जा सकती है। कुछ महिलाओं को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता रहा था, जिससे इनकी कुल मासिक सहायता राशि निर्धारित सीमा 1500 रुपए से ज्यादा हो रही थी। इतना ही नहीं, जांच में ये भी सामने आया कि कुछ पुरुषों ने भी इस स्कीम के लिए आवेदन किया था, जबकि ये साफ रूप से महिलाओं के लिए बनाई गई है। इसी कारण जून से ऐसे सभी संदिग्ध खातों का भुगतान रोक दिया गया ताकि आगे होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सके। इस योजना का फायदा 21 से 65 साल की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को दिया जाता है। इनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर परिवार में कोई अविवाहित महिला मौजूद है और वो पात्रता मानकों पर खरी उतरती है तो वो भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है। खास बात यह है कि लाभ लेने वाली महिला किसी दूसरी योजना का फायदा तभी उठा सकती है जब दोनों योजनाओं से मिलने वाली कुल राशि मासिक 1500 रुपए से ज्यादा ना हो। तो सरकार अब इस योजना को ज्यादा पारदर्शी और सही लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार सुधार कर रही है और अपात्रों पर सख्त कार्रवाई जारी है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।